किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर एक मक्खी सब्जी के तराजू पे बैठ जाए तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही मक्खी अगर सोने के तराजू पे बैठ जाए तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। कभी कभी हमारा मूल्य दूसरों के मूल्य से भी निर्धारित होता है, इसलिए अपनी संगत सुधारना शुरू कर दीजिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं बुद्धिस्ट सुशील। एक छोटी सी कहानी है 3 राहगीरों की, 3 लोगों की। वो तीनों अलग अलग दिशा से आ रहे थे और जंगल में एक बड़े से पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठे तो उन तीनों की मुलाकात वहां होती है। तीनों की आपस में जानकारी बढ़ रही थी कि आप कहां से आए हो, आप कहां जा रहे हो, क्या करते हो, वगैरह वगैरह। तीनों देखने में एक जैसे थे, लेकिन तीनों के हाव भाव अलग अलग थे। पहला वाला बड़ा निराश लग रहा था, बड़ा थका हुआ लग रहा था। दूसरा वाला भी थका हुआ लग रहा था, लेकिन वह निराश नहीं लग रहा था। और जो तीसरा था वो बड़ा प्रसन्न लग रहा था, वो मुस्कुरा रहा था। वो तीनों के पास में 2-2 झोले थे, 2-2 बैग्स थे। एक झोला आगे लटका रखा था और एक बैग पीछे लटका रखा था, और तीनों देखने में एक ही जैसे लग रहे थे। तीनों की बातचीत चल रही थी। तभी इनकी नजर एक सामने की तरफ एक पेड़ था। वहीं एक महात्मा जी बैठे थे जो इन तीनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। पहले तो इन्होंने उस महात्मा को इग्नोर किया, फिर इनको लगा कि महात्मा जी तो मुस्कुराए जा रहे हैं, हमें देख देख करके ऐसी क्या बात हो गई। तो फिर तीनों उठे और महात्मा जी के पास गए, उनको प्रणाम किए और बोले, महाराज, आप हम तीनों को देखकर हंस क्यों रहे हैं? क्या हम कोई जोक कर रहे थे या मजाक कर रहे थे? आपको हमें देखकर हंसी क्यों आ रही थी? क्या बात है? महात्मा जी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूं उससे पहले मैं तुमसे एक प्रश्न कर रहा हूं, उसका पहले उत्तर दो। मेरा प्रश्न ये है कि तुम तीनों के पास 2-2 झोले हैं। अगर मैं तुमसे कहूं कि लोगों की अच्छाई को एक झोले में रखना है और बुराई को एक झोले में रखना है, तो तुम कौन से झोले में क्या रखोगे? पहले वाले ने कहा कि महाराज, मैं बुराई को आगे वाले झोले में रखूंगा, क्योंकि उनसे जितना हो सके उतना दूर रहो, और अच्छाई को पीछे वाले झोले में डाल दूंगा। फिर महात्मा जी ने दूसरे वाले से पूछा तो दूसरे वाले ने कहा कि महात्मा जी, मैं आगे वाले झोले में अच्छाई रखूंगा ताकि मुझे ये पता रहे कि मुझे उनके जैसा बनना है, और पीछे वाले में बुराई रखना है ताकि मुझे ये पता रहे कि मुझे उनसे अच्छा बनना है। फिर तीसरे वाले ने कहा, महात्मा जी, मैं आगे वाले झोले में तो अच्छाई रखूंगा ताकि देखता रहूं कि दुनिया कितनी सुंदर है, और पीछे वाले झोले में उनकी बुराई रखूंगा और उस झोले में एक छोटा सा छेद कर दूंगा ताकि जैसे मैं चलता रहूं वैसे वैसे बुराई छन कर के नीचे आती रहे, और एक समय ऐसा आए कि वो बुराई का झोला खाली हो जाए। फिर महात्मा जी बोले, मैं तुम्हें देखकर इसीलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में सही पढ़ा था, सही समझा था। तुम्हारे चेहरे देख करके ये जो तुमने जवाब दिए, यह तुम्हारे इस यात्रा का सार नहीं बल्कि जीवन यात्रा का भी सार है। पहले वाले यात्री जो कह रहे हैं कि मैं आगे वाले झोले में तो बुराई रखूंगा ताकि जितना हो सके उससे दूर रहो, ये थके हुए दिख रहे हैं, निराश दिख रहे हैं, और ये जीवन की यात्रा में भी थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं। ये नेगेटिविटी के साथ हैं, उसका हाथ ही नहीं छोड़ रहे हैं। नकारात्मकता इनको पूरी तरह से घेर चुकी है। तभी कह रहे हैं कि लोगों से दूर रहो। दूसरे वाले भाई साहब थक चुके हैं लेकिन निराश नहीं है, और ये थक इसलिए गए हैं क्योंकि आगे ये झोले में अच्छाई रखेंगे, लोगों की तरह बनना चाहते हैं लेकिन पीछे बुराई रखेंगे। लोगों से अच्छा बनना चाहते हैं, और जब आप अच्छा बनना चाहते हैं और बेहतर करना चाहते हैं तो आप थक जाते हैं। और तीसरा वाला यात्री जो मुस्कुरा रहा है वो इसीलिए क्योंकि वो सिर्फ अच्छाई पर ध्यान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, मैं अच्छाई देख रहा हूँ, दुनिया में पॉजिटिविटी देख रहा हूँ, बुराई का क्या है, उसको तो मैं झोले में छेद कर दूंगा, धीरे धीरे चली ही जाएगी। एक बात हमेशा याद रहे, लोगों में अवगुण ढूंढते रहेंगे तो एक दिन पता चलेगा कि अवगुण आप में थे। इसीलिए अगर हमें हर किसी में कमी दिखाई दे रही है तो समझ जाओ कि कमी आप में है, दूसरों में नहीं। बुराई जो है उसको तलाशना बंद कीजिए, पॉजिटिविटी तलाशना शुरू कीजिए, वरना आप भी पहले यात्री की तरह हो जाएंगे, थक जाएंगे, निराश भी हो जाएंगे। जीवन की इस यात्रा में अगर आप खुश रहना चाहते हैं, मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो तीसरे यात्री के साथ आगे बढ़िए।
जो जीवन में अच्छाई वाले बैग को आगे टांग लेता है और बुराई वाले झोले को पीछे टांग लेता है और उसमें छेद कर देता है ताकि बुराइयां धीरे धीरे कम होती चली जाएं। हमारा दृष्टिकोण हमारे जीवन को बदल देता है। इस बात को अमल करना शुरू कर दीजिए। आशा करता हूं आपको इस वीडियो से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।